चेन्नई, ठाणे, उन्नाव, यूपी में एनकाउंटर पर अब विपक्ष का वार पलटवार। क्या जातिगत एनकाउंटर हो रहे हैं या फिर यही एक इंसाफ का जरिया है? कुल मिलाकर एनकाउंटर पर उठ रहे आवाजों के बीच क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है कि एनकाउंटर ही बस न्याय का प्रतीक है? सियासी चौक में आज मेरे साथ काफी लोग हैं और जानेंगे कि क्या है उनकी राय। नाम अपना बताइए। मैं राजीव शर्मा साहब। सर, जो एनकाउंटरों पर विपक्ष ने आवाज उठाई है, जैसे मंगेश यादव वाला इशू हुआ, अब एक ठाकुर बिरादरी के हाँ, तो उसमें क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है? जो विपक्ष उठा रहा है आवाज या योगी की जो नीति है उससे आप सहमत हैं? एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलेगी और न्यायालय द्वारा दी जानी चाहिए। ये एनकाउंटर कोई किसी समस्या का हल नहीं है। हिंसा को हिंसा से नहीं रोका जा सकता। किसी भी समस्या का कोई हल एनकाउंटर नहीं है, मेरे व्यक्तिगत विचार से। तो आप ये मान रहे हैं कि अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो एनकाउंटर करके पुलिस भी अपराध कर रही है? मेरे विचार से ऐसा ही हो रहा है कि एनकाउंटर किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। हमेशा उसकी जांच होनी चाहिए। न्यायालय, हमारा जो न्यायालय एक चौथा स्तंभ है, उसके द्वारा इसकी कार्रवाई करी जानी चाहिए। तो आप इस मामले में विपक्ष के साथ? विपक्ष के साथ नहीं हूँ, मैं न्यायालय के साथ हूँ। मैं विपक्ष के साथ बिल्कुल नहीं हूँ सर। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव प्रधान है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि पहले तो अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती है। अपराधी किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, वो अपराधी है। अपराधी को हमेशा अपराधी की नजर से ही देखना चाहिए। और अपराध की भी कई कैटेगरी हैं। एक व्यक्ति दिन दहाड़े क्राइम करता है, पुलिस वालों की हत्या करता है, उन पर गोलियां चलाते हैं, उसके लिए उसकी सही जगह दो ही चीजें हैं, या तो वो सुधर जाए या वो इस क्राइम को छोड़ दे। हाँ, ये जो जातिगत आरोप लगते हैं या इस तरह की घटना होगी, कानपुर का बिकरू कांड कितना बड़ा कांड हुआ था, कितने पुलिस वालों की हत्या हुई, पुलिस को उसमें सजा दी, पुलिस ने उसमें कार्रवाई करी, तो ये गलत है? ये गलत नहीं है। अपराधी कानून से इतना नहीं डरता। हमारे यहाँ की जो कानूनन व्यवस्था है, न्याय पाने की व्यवस्था है, उसमें अपराधी जितना बचाव में अपने में लगता है, उससे ज्यादा ताकत अपराधी को सजा दिलाने के लिए उन पीड़ितों को करनी पड़ती है। यूपी के मसले पे क्या कहेंगे? जो हाल में सर्राफ के यहाँ लूट कांड हुई, आप उसको उस श्रेणी में रखते हैं कि जिसमें एनकाउंटर हो जाना चाहिए? नहीं, सर्राफ को आप बंधक बना रहे हो। दिन दहाड़े हत्या हुई है। मेरठ में भी कई ऐसी घटना है कि जिनमें उन परिवारों को बंधक बनाया गया। आप एक बार उनके सोच कर देखिए जरा, कि जिसके घर में घुस के उसके बीवी बच्चों को मारा गया, गन पॉइंट पे लेके उनके साथ लूट की गई, तो अपराधी के लिए कैसे फिर आप कर लोगे? वो तो कल जेल से छूटेगा, कोई गवाही नहीं देता। यहाँ पास में रहिए, पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं है। आज के दौर में हमारा पूरा कल्चर बदल चुका है और लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा क्राइम के खिलाफ। क्या नाम है भाई? प्रसन्नजीत गौतम मेरा नाम है। प्रसन्नजीत, आपका क्या मानना है इस पूरे मसले पे? आज जैसे मैं यूपी का माहौल देख रहा हूँ, मुझे भी डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई घटना हो जाए, या तो पुलिस मुझे उस घटना से जोड़ करके न मार दे, या अपने पक्ष को रखने के लिए हमें न मार दे। जैसे एक उदाहरण बता देता हूं, जो अभी हाल फिलहाल में जिसमें पक्ष और विपक्ष चल भी रहा है, मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह। मंगेश यादव जो कि बदमाश था या जो भी अपराधी था, उसका एनकाउंटर हुआ। उसको बचाने के लिए अब सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कि हम जातिवादी एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, केवल एक मामले में अपराधी अनुज प्रताप सिंह को मार दिया गया। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि सरकार को एनकाउंटर जो है, जो लगातार अपराध करते जा रहे हैं, जो अपराधी हैं असल में, जो प्रोफेशनली बदमाश हैं, उनके एनकाउंटर करने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने एक केस किया तो उसे गोली मार दी, अब विपक्ष ने हंगामा उठाया तो उसे बचाने के लिए अपने बिरादरी के आदमी को मार दिया। ये गलत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। तुम क्या मानते हो? देखिए, अपराध रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है, लेकिन उनका एनकाउंटर होना दुर्दांत अपराधी जो हैं। आज तक अभी मैं वेस्ट यूपी की अगर आपसे बात करूं तो बदन सिंह बद्दो नाम का अपराधी है एक, आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। क्या कर रही है पुलिस? आपसे पैसे ले लिए, सामने वाले को पार्टी बना, उसके टांग में गोली मार दी। ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस के नाम पे शूटर्स भर्ती कर रखे हैं क्या पुलिस ने? इतने सटीक निशाने होते हैं कि बिल्कुल टांग पे, घुटने पे गोली मारते हैं। तो ये एनकाउंटर पर सही सवाल उठा रहा है विपक्ष।
इस तरह से अपराध नहीं रोका जा सकता। अपराध रोकना है, पुलिस पे सख्ती कीजिए आप। पुलिस पे कोई सख्ती नहीं है। आज एक आम आदमी थाने में जाके अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। आप पैसा दीजिए, आपके एफआईआर दर्ज होगी। कौन से पुलिस अधिकारी पे कानूनन कार्रवाई होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इन्होंने उसको मार दिया, अनुज सिंह को ही, तो अपनी खीज मिटाने के लिए अपने बचाव में इन्होंने उसको एनकाउंटर कर दिया उसका। मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं यहाँ जो कोचिंग में पढ़ते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीबा गजल है। अरीबा, जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं यूपी पे, उस पे जो भाजपा सरकार है और जो विपक्ष है वो आपस में ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर कोई कानून व्यवस्था को रोकने का इलाज नहीं। क्या आप मानती हो कि सरकार सही कर रही है? जो एसटीएफ ने मारे हैं, आप एनकाउंटर्स को किस तरीके से देखती है? सर, अगर देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जब वो किसी के साथ गलत करते हैं, मतलब किसी की मजबूरी नहीं समझते कि कोई लड़की घर से बाहर क्यों निकली है, उसकी क्या मजबूरी है, वो देर सवेर से हो गई तो जरूरी नहीं है कि उसका गलत फायदा उठाया जाए। वो मजबूर हो सकती है अपने घर के हालातों से, अपने मतलब घर को, अपनी फैमिली को या अपने फादर को फाइनली सपोर्ट करना चाहती हो, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहती हो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई भी लड़की घर से बाहर निकलती है, वो रात को देर से आती है, कि वो गलत काम करके ही आ रही हो। हर लड़की एक से भी नहीं होती और हर लड़के एक से भी नहीं होते, बट ये है कि जो लड़की सही होती है उनके साथ ही गलत हो जाता है। तो ये हमारे समाज में बहुत गलत बात है। अगर एक के साथ गलत होगा तो वो सबको ही कहेंगे कि अगर एक मतलब तालाब में 100 मछली, एक ने गलत काम कर दिया तो वो 99 भी उसमें ही मानी जाएंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। चाहे वो अदीबा, आप मानती हैं कि जो पुलिस कर रही है सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। हम बिल्कुल सही है कि उनका फाइनली एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि मतलब यूपी में, हिंदुस्तान में फांसी तो है नहीं, तो इस फिर ये सही है कि उनका एनकाउंटर हो रहा है। क्या नाम है बच्चे आपका? साइमा। साइमा, आपको क्या लगता है? सर, ये अपराधों को रोकने के लिए सही है। वैसे योगी सरकार के साथ हो इस कदम पे? जी सर। क्या नाम है बेटा? सर इकरा। इकरा, तुम्हें क्या लगता है? सर, मुझे भी लगता है कि एनकाउंटर जो हो रहा है ये अच्छा है, होने होना चाहिए, अपराधों को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है? आकांक्षा जैन। आकांक्षा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी एनकाउंटर्स हुए हैं उस पर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, समाजवादी पार्टी खासकर, राहुल गांधी ने भी, अखिलेश ने भी उसको कहा है कि जाति देखकर बदमाशों को मारा जा रहा है। क्या आप ऐसा समझती हैं? नहीं, जाति देख के तो हम किसी को इनकाउंटर नहीं कर सकते, लेकिन अगर गलत हुआ है तो उसके लिए बिल्कुल ही कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि अभी अरीमा ने बोला कि हमारे इसमें कोर्ट में तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फांसी दे दे या सेंटेंस दे दे, पहले तो भी उस पर मुकदमा होता है, काफी दिन सालों केस चलता है, तब जाके फैसला आता है। तो अगर डायरेक्ट वो नहीं हो रहा है तो उसका इनकाउंटर होना सही है। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम नितिन है। नितिन, आपका क्या मानना है भाई, ये जो चल रहा है पक्ष विपक्ष में एनकाउंटर? जी, ये बिल्कुल योगी सरकार द्वारा जो किया जा रहा है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपराधी हैं और बहुत ही जघन्य अपराधों में सम्मिलित हैं, उनको देखा गया है अब तक पिछली सरकारों में उनको संरक्षण भी प्राप्त था और वो किसी तरीके से कानून से बच जाते थे और लंबे समय तक सरवाइव करते थे। पर क्या होता है कि जब एनकाउंटर हो रहा है तो ऐसे अपराधियों को तुरंत सख्त सजा मिल रही है और समाज में एक मैसेज बिल्कुल क्लियर जा रहा है कि जो अपराध कर रहा है उसके लिए चाहे कानून के द्वारा सजा हो और या फिर उसको सरकार या एसटीएफ या पुलिस जो अपना प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए कर सकती है वो कर रही है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, उसके साथ में किसी भी तरीके की जो जघन्य अपराधों में शामिल है, छोटे मोटे अपराध जिन्होंने किए हैं, लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, कई तरीके के जघन्य अपराधों में शामिल हैं, उनके लिए तो बिल्कुल सही है कि उनका एनकाउंटर होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रत्युष। आपको क्या लगता है इसमें? सर, एनकाउंटर जैसा इन सभी ने बोला कि फांसी का तो यहाँ पे बहुत लंबा मुकदमा चल जाता है, तो उसके लिए एनकाउंटर एकदम बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि हर छोटी चीज के लिए एनकाउंटर भी सही नहीं है। जैसे चेन स्नैचिंग हो गई, छोटी मोटी चोरी हो गई, तो उसमें भी पुलिस अपना नंबर बढ़ाने के लिए हाफ एनकाउंटर कर देती है। पैर में गोली मारी, जो मुस्लिम है वो अब बिल्कुल खराब हो गया, वो नहीं चल सकता। तो ऐसे में जो छोटे मोटे केस है उसके लिए हाफ एनकाउंटर करना, वो मुझे लगता है कि वो भी गलत है। क्या नाम है भाई? अली मेहंदी। अली मेहंदी, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि बदमाशी कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो। अभी हाल ही में आपको बता दूं, मेरठ में एसटीएफ ने अली दुनियाना को मारा था, उसके 2 दिन बाद ही मुजफ्फरनगर में रिजवान को मारा था। तो ऐसा तो नहीं है कि जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है, ये जो भी हो रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा जो यूपी पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है वो भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। सर, क्या पूरा नाम लिखते हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि जो पक्ष विपक्ष में खींचतान है एनकाउंटर्स को लेकर, आपका स्टैंड क्या है? देखो, मेरा बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है
और अगर उसका एनकाउंटर होता है तो उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस समय खासतौर से यूपी में बड़ी राजनीति छोटे स्तर की हो रही है। जैसे एनकाउंटर पहली बात नहीं, मुलायम सिंह के टाइम में 400 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। खुद मुलायम और इसके अखिलेश के पीरियड में 40 एनकाउंटर हुए। तो आप अपने में जब करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, दूसरा कहता है तो गलत हुआ, तो मतलब राजनीति हो रही। या तो आप बिल्कुल कहें एनकाउंटर बिल्कुल गलत है, मैं एक भी नहीं करूंगा। 40 जब आप कर चुके तो वाई थी। अब इन्होंने 200 किए तो गलत किए। यानी अगर मैं चोरी करूं 10 रुपए की तो मैं तो ठीक हूं, आप 20 की करें तो गलत है। तो एक्चुअली यहाँ पर राजनीति ज्यादा हो रही। एनकाउंटर एक ऐसी चीज है कि कोई सोच समझ के की हुई विधा नहीं है। ठीक है, पुलिस पकड़ती है, ले जाती है, थाने से उठा लिए जाते हैं, नेताओं का फोन, ये सबने देखा है। इससे पहले क्या होता था, पकड़ा गया, आया, उसके बाद फोन हुआ, छोड़ गया। या इतने जबरदस्त अभी संभल का कांड हुआ, उस लड़की का रेप हुआ, रेप होने के बाद वो लड़का पकड़ा गया और उसके बाद में आगरा से गोली मार दी। तो इसका मतलब आपने कोर्ट का काम ने अपना कर दिया, उसके बाद कोर्ट की कोई जवाबदेही नहीं है कि अगर वो अपराधी दोबारा कोई अपराध करेगा या बेल उसे मिल जाएगी तो कोई जिम्मेवारी नहीं। तो ठीक है, एनकाउंटर हुआ तो बुरा ही क्या हुआ। कुल मिलाकर मिली जुली राय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत इस मुद्दे पर अभी भी जारी है। ठाणे, चेन्नई और गाजीपुर एनकाउंटर पर सियासत फुल। तो जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ जो सरकार है वो दावा करती है कि अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर होता है और उत्तर प्रदेश में जो रक्त बहाया जा रहा है उससे नाम खराब हो रहा है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इस विषय पर वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, जो राजनीति हो रही है एनकाउंटर को लेकर, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जो भी हो, पहली बात तो इनकाउंटर का जो नियम था अंग्रेजों के जमाने से था। इनकाउंटर उन्हीं लोगों को होता था जिससे जान मान खतरा होता था कि उस अपराधी से कहीं भी हत्या हो सकती है। किसी की हत्या जब कर सकता है उसी का इनकाउंटर होना चाहिए कि उसे बहुत जब बड़ा खतरा है, जहां भी रहेगा वो हत्या के अलावा कुछ नहीं करेगा, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। न कि चाहे किसी भी बिरादरी की इनकाउंटर हो, गलत इनकाउंटर न हो, उसकी जांच हो जाए कि वास्तव में इतना दुर्दांत अपराधी है कि नहीं। आपको क्या लगता है, जो राजनीति हो रही है ये एनकाउंटर को लेकर, ये कितना उचित है? अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसको लेकर के अपराधियों की जाति और को लेकर राजनीति कहाँ तक उचित? देखिए, पहली चीज तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है और जात से उसको नहीं देखना चाहिए। एनकाउंटर कैसे हो रहा है, प्रश्न ये है। एनकाउंटर करने का तरीका क्या है? 36, 40 मुकदमे लोगों के ऊपर लगे हुए हैं आपराधिक, उनको आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। एक मुकदमा, 2 मुकदमा, छोटा मुकदमा, बड़ा मुकदमा अगर कोई है तो सिर्फ आप बदले की कार्रवाई की वजह से मुकदमा कर रहे हैं। अगर मंगेश यादव का एनकाउंटर किए आप गलत तरीके से, तो उस चैप्टर को क्लोज करने के लिए आप किसी और का इनकाउंटर कर दे रहे हैं, किसी और का इनकाउंटर कर दे रहे हैं। ये सब फेक इनकाउंटर किया जा रहा है समाज में सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। ये सरकार जो है, इससे न तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, न किसी प्रकार का वो होगा। सिर्फ ये एक मैसेज जाएगा कि सरकार इनकाउंटर के दम पे अपने सरकार को चलाना चाहती है, बस। निश्चित ये जो भी हुआ है ये बैलेंस करने के लिए ही हुआ है, हाँ, लेकिन ये गलत है। किसी का भी इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर उस अपराधी का होना चाहिए, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, कि जिससे ये लगे कि वास्तव में समाज से इसको बहुत बड़ा खतरा है। और ये गांव में कहावत है कि ककरी का चोर कटारी से आप काट देंगे। जो अगर ककरी चुरा करके गया है 10 रुपए की, उसके ऊपर आप तलवार चला देंगे। तो इस तरह की ये सरकार है। इस सरकार के पास कोई पैमाना नहीं है इनकाउंटर किसका करना है और किसका नहीं करना है। तो इसलिए इस सरकार का ककरी का चोर कटारी से काट रहे हैं। नहीं, दरअसल देखिए, जब अपराध खूब बढ़ता है, और यही समाजवादी पार्टी सरकार में खूब अपराध हुआ करता था, मुलायम सिंह सरकार में सर्वाधिक इसीलिए इनकाउंटर हुआ है। तो जब अपराध खूब बढ़ता है तो उसके लिए कुछ न कुछ सही उपाय सरकार चलाने के लिए लोगों को करना ही पड़ेगा। और इस सरकार ने इतना सराहनीय कदम उठाया है। इनकाउंटर बहुत आवश्यक हो चुका है। अपराध खत्म करने का यही तरीका है। अभी यही चीज जो ये लोग बोल रहे हैं, अभी इनके साथ कुछ ऐसी घटना होगी तब ये इनकाउंटर चिल्लाएंगे कि यही होना चाहिए। लेकिन अभी दूसरे के साथ हो रही है तो इनको लग रहा है कि ये ककरी का चोर है। ये इसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हैं, ये इनको ज्ञान है, न इनको जानकारी है। तो जिस समय जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, बाबा
जी के सरकार में, इस समय योगी सरकार में जितने इनकाउंटर हो रहे हैं वो एकदम सही है, और ऐसे ही होने की वजह से आज हम सुख शांति से व्यापार कर पा रहे हैं। आज अपराधी डर के मारे घर के अंदर घुसे हैं, और बुलडोजर भी मेरी दृष्टि में सही चल रहा था और वो भी चलना चाहिए। हिम्मत है तो अब अपराध करके दिखा दें। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है कि समाज में सुख शांति के लिए आपकी ही चिंता है, ये मुख्यमंत्री महोदय को आपकी ही चिंता है कि समाज में लोग लूट खसोट से बचे रहें, अपराधी की हिम्मत ही न हो पाए कि वो अपराध कर सके। तो ये समाज को सुदृढ़ करने का, शांति प्रिय करने का, राम राज लाने का ये तरीका है, और इस तरीका एकदम सही है। जितने बदमाश हैं, जितने मवाली हैं, जितने गुंडा हैं, उनका इनकाउंटर एकदम आवश्यक है। समाज हित में यही जरूरी है। देखिए, अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो अपराधी होता है। लेकिन सरकार का नजरिया जो होना चाहिए, एक होना चाहिए। आप हमको बताओ, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, कौन सा उनका इतना लंबा इतिहास है कि वो कई डकैती किए, कई लूट किए, बड़ा लंबा अपराधी इतिहास रहा, कितनी धाराएं लगी थी। इनकाउंटर करने की समय रेखा होती है, और जब उस समय रेखा के बाहर जाता है तब इनकाउंटर किया जाता है। आज सरकार का मापदंड या माप देखिए, उनके ही सरकार में उनके सहयोगी 36 मुकदमे लगे हैं। आजीवन कारावास होकर उनका आजीवन कारावास समाप्त हो जाता है। उनके सहयोगी का नाम और सुनिए, वो लोग एमएलसी भी हैं, सरकार के सहयोग से एमएलसी हैं, उनको सहयोग मिल जाता है, उनका इनकाउंटर नहीं होता है। इंसानियत, मानवता, प्रज्ञा का संदेश भारत देता है, न कि नफरत का। सरकार और पुलिस कह रहे हैं जो हमको चैलेंज करेगा, जो कुछ क्राइम करेगा, जो एक्टिव होगा क्राइम, उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, हमको एक बताइए, मैं यही पूछे, अपराध की क्राइटेरिया क्या है आपके यहाँ? अपराध तो कई तरह के होते हैं ना। आप भाई, हम कहते हैं आप रास्ते में चले गए, हम आप एक दूसरे भाईचारे में या जमीन जायदाद की लड़ाई हुई, तो क्या वो इनकाउंटर होता है क्या? आप उसको इनकाउंटर कर देंगे? आप यही तो कर रहे हैं ना। और सुनिए, आपके अंदर सुनिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। अभी आप एक ललितपुर में घटना हुई थी, देखिए ना, इंदल पटेल, और वो किस जाति के साथ एक बिजनेस कर रहे थे, और भट्टा का शेयर का मामला था। वो व्यक्ति कहा कि मेरा हिसाब कर दीजिए, उस आदमी नहीं किया, और आपके उच्च जाति का व्यक्ति उसके घर में जाके पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दिया। उसके साथ क्या, उसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? वो तुम जूझ रहा, अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। आप उस सरकार की क्या मानदंड है कि बताए कि किस तरह को काउंटर करना चाहती है, और फिर देश के अंदर नफरत फैलाकर जाति के नाम पर आप ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार से इस तरह खतरा, सरकार से लोकतंत्र को इस तरह से, जिस तरह से इनकाउंटर हो, नहीं, ये इनका नजरिया है। ये चाहते हैं कि अपराध हो, इनके यहाँ डकैती हो, और उसके बाद मानक तय हो। तो पहले इनके यहाँ डकैती हो जाए, फिर मानक के बारे में बात करें। ये ऐसा चाहते हैं। जो तरीका है, जो नियम सम्मत है, जो संविधान कहता है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और अगर कोई अपराध करके आंख भी दिखाने लगेगा, भागने लगेगा, और भी गुंडाई करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसका हश्र तो इनकाउंटर ही होगा ना। अगर वो खुद सरेंडर कर देगा, इसी अपराध में, जिस अपराध में आज हम आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इस अपराध का सरगना, उसको तो उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, वो तो आकर के अपने आप को सरेंडर कर। गोली वाला इंसाफ नया रिवाज बन गया है, शहर शहर इनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं, गोली का रिवाज नहीं है ये इंसाफ का तरीका। अगर हम पकड़ने जा रहे हैं और आप भाग रहे हैं और आप पुलिस पर वापस फायरिंग करेंगे, तो इनकाउंटर नहीं होगा, मारा नहीं जाएगा या रोका नहीं जाएगा, प्रयास नहीं होगा। तो ये इस तरीके के, देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लुटेरे लोग यही तरीके की बात चाहते हैं कि हम लूटें, और उसके बाद वो कहें कि न्याय करिए। न्याय एक मिनट, कोई भी अधिकारी चप्पल पहन करके और उस तरह का ड्रेस पहन करके इनकाउंटर करने जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकाउंटर कैसे कर रहे हैं आप? फेक इनकाउंटर टोटल हो रहा है, फेक इनकाउंटर। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, सरकार सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा कर रही है। इस सरकार के अंदर कोई दया भाव इस तरह की बात नहीं है। सिर्फ सरकार जो है लाश पे राजनीति करना चाहती है। योगी सरकार, क्योंकि योगी के पास परिवार नहीं है। परिवार क्या होता है? किसी परिवार के मुखिया का इनकाउंटर हो जाता है, उस परिवार से पूछिए, कमाने वाले से पूछिए। अपराधी जब किसी परिवार के मुखिया को मार देता, अपराधी का पैमाने नहीं पता है सरकार को। अपराधी का क्या पैमाना है? लोगों की हत्या कर रहा है, जो लोगों को मार, मुकदमे लोगों के ऊपर हैं, एमएलसी बने हुए हैं। इनकाउंटर जो अपराध करेगा, एक्टिव होगा, उसके खिलाफ करेगा। क्या अपराध करेगा? 2 मुकदमा लगा हुआ अपराध करेगा। अपराध का क्या लगता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कुल मिलाकर जब किसी के अभी मंत्री या विधायक, उनके घर के लोग भी अपराधी हैं, उनके घर के लोगों को जब हत्या होगी, तो जब इन लोगों को परिवार कोई आदमी मारा जाएगा, मंत्री विधायक मारा जाएगा, तब ये लोग सोचे कि हाँ, ये हत्या कितनी बड़ी होती है। ये सारी हत्याएं हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये साजिश है। क्या लगता है जो ये कार्रवाई हो रही है, जो इसको लेकर राजनीति हो रही है, वो कहाँ तक?
जो कार्रवाई हो रही है भेदभाव के वजह से, ये जो ठाकुर की हत्या हुई है, ये एक यादव हुआ पूरा मुद्दा बन गया कि यादव का इनकाउंटर फर्जी हुआ है। उसको दबाने के लिए 1-2 मुकदमे थे, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और 10 दिन से उसको उठाए थे, उसकी बहन चिल्ला रही है। 10 दिन से उठाए थे, 10 दिन के बाद 8 दिन बाद उसकी हत्या करते हैं। बता रहे हैं कि वो पुलिस पे फायर कर रहा था। 8 दिन फायर आपके कस्टडी में, 8 दिन फायर नहीं किया, 8 दिन बाद वो फायर कर रहा है। एनकाउंटर का ये जो रिवाज शुरू हुआ है, इसको कहाँ तक कुछ लोकप्रियता है और जनता जान चुकी है। ये लोकसभा में जनता इसी का जवाब दी है, अब फिर विधानसभा में जवाब देगी 27 में। आपको क्या लगता है ये रिवाज कितना उचित है एनकाउंटर का, जिस तरह से हो रहा है? एक चीज बताऊं, अतीक और मुख्तार जैसे जो कोड़ थे, पुलिस ने उनका तोड़ निकाला है क्या? हम कहते हैं किसी का काउंटर करने से क्या काउंटर बंद हो जाएंगे क्या? हत्याएं बंद हो जाएंगे क्या? अपराध बंद हो जाएगा? हमने कहा कि एक क्राइटेरिया क्या है आपका अपराध का, आप बताइए ना। सरकार अपना एक मापदंड बताए ना कि किस तरह के अपराध में काउंटर होंगे, किस तरह के नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमारी आप भाईचारा है, हम आपसी मतभेद में, हमारी आपकी भावनाएं एक दूसरे से स्वाभिमान, जब व्यक्ति का स्वाभिमान टकराता है तो, लेकिन आदमी ये नहीं किसी की हत्या करता है। आज सरकार ने विवश कर दिया लोगों को। आज सबसे बड़ी सरकार कहाँ नहीं जाती, सरकार आज बेरोजगारी में नहीं चर्चा कर रही है, पेट्रोल डीजल पे चर्चा नहीं कर रही है, देश के संविधान के विषय में चर्चा नहीं कर रही है, जनता को भटकाने के लिए इनकाउंटर। इससे सभी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें सभी दलों के नेता नहीं, इस बयानबाजी मैं ये कहता हूँ इस सारे दल की बात नहीं करता, मैं अपनी व्यक्तिगत राय देता हूँ। इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सुनिए, जब आपके पास रोजगार होते तो न हत्या होगी, न कहीं छिनैती होगी, न डकैती होगी। पहले आप रोजगार का सृजन करिए। देश के अंदर नौजवान, इसमें पढ़ा लिखा नौजवान रोड में संघर्ष कर रहा है, सरकार उधर ध्यान नहीं देती। कहाँ जाता है, कोई ऐसा मैटर आ जाता है, काउंटर हो गया वहीं पे, इसके अलावा कोई डिबेट नहीं है। अरे बेरोजगारी पे करो, देश की महंगाई पे करो, शिक्षा रोजगारी तोड़ है, रोजगार तोड़ है, इनकाउंटर की नौबत ना आए अगर रोजगार मिले सब। किसने मना किया कि आप रोजगार मत करिए? सबको नौकरी चाहिए, सब नौकर बनना चाहते हैं। तो अगर नौकर बनना चाहते हो तो गुलाम अपने आप को खुद ही साबित कर रहे हैं। और जब नौकरी की ही चाहिए तो वो इसीलिए इस तरीके की एक स्वयं बात कर रहे हैं। रोजगार इतना ज्यादा है इस समय, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में रोजगार कितना ज्यादा है। और इतना रोजगार होने के बाद भी जितने समाजवादी पार्टी के दिमाग के लोग हैं, जितने कांग्रेस के दिमाग के लोग हैं कि फ्री में 8,500 रुपया चाहिए, फ्री में रुपया चाहिए, अपराध करके रुपया लूट के लाएंगे चाहिए, उनकी यही मानसिकता है। अपराध खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई लुटेरा लूट करके भागेगा और पुलिस कस्टडी में नहीं आ पाएगा, पुलिस दौड़ाएगी तो गोली तो मारेगी, और नहीं पकड़ में आएगा तो यही कहेंगे पुलिस रोक नहीं पा रही है। तो इनकाउंटर एकदम सही है। योगी सरकार के कार्य सारे सराहनीय है और ऐसे ही काम होने चाहिए। यहाँ जात पात नहीं देखा जाता। विकास दुबे की हत्या हुई थी तो लोगों ने कहा ब्राह्मणों को मारा जा रहा है। जब यादव मारा गया तो कहा यादव को चुन के मारा जा रहा है। मुसलमान मारा गया तो कहे मुसलमान को मारा गया। आज ठाकुर मारा गया तो कह रहे हैं ठाकुर मारा गया। ये चाहते क्या है? सच यही है कि सारे अपराधियों को पकड़ करके इनके घरों में भेज दिया जाए। ये लोग पालने ज्यादा अच्छा है। क्या ऐसा है कि भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, रोजगार की बात कर रहे हैं। आरक्षण चोर 69,000 भर्ती में 3% बैकवर्ड को दिए हैं, 24% रिजर्वेशन खा गए टीचरों का। 19,000 बैकवर्ड समाज के लोगों का मुसलमान को दिया। बताएंगे, ये कांग्रेसी बताएंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे। ये कर्नाटक, कांग्रेसियों ने कर्नाटक में कर्नाटक में भाग जाते हैं। अरे हर स्टेट का बताइए आपका कुल मिलाकर सर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में एक सबसे बड़ा अधिकार है जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं, और संवैधानिक उपचार, मतलब कि वो कोई अपराधी है उसको मौका मिलना, जीवन का अधिकार। हाँ, जीवन का अधिकार, उसको मौका मिलना चाहिए। तमाम लोग प्रयागराज के यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम लोगों का ये मानना है कि एनकाउंटर जो है उससे कोई हल नहीं निकलेगा और बेवजह का ये जो इशू है इस पर सियासत हो रही है। अगर प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और जो जिस तरह से तमाम दूसरे इशू हैं उन पर बात हो तो इस मुद्दे पर शायद चर्चा ना हो। और यही वजह है कि सभी सियासी दल एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे जो लोग हैं वो भ्रमित होते हैं और जो मूल मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकता है।